बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु चरणों में बैठ सत्संग विचारों का लाभ आप हम सब ले रहे हैं। प्रभु की बड़ी विशेष दया अनुकंपा है कि हमेशा आपके लिए सत्संग विचारों का इस प्रकार का समागम आपका होता रहता है। और इस सत्संग विचारों के माध्यम से आप भक्ति के पथ पे, इसमें कोई संदेह नहीं कि बढ़ने में सुगमता आती होगी, सरलता महसूस आप करते होंगे, क्योंकि सत्संग विचारों के माध्यम से जो कलिष्ठ है उसे सरल करने का प्रयास किया जाता है। जो बड़े बड़े ग्रंथों में जो आध्यात्मिक तथ्य, आध्यात्मिक रहस्य है, गुरु महाराज की कृपा से, दया से, सत्संग विचारों के माध्यम से उसे सरल शब्दों में आप तक और आपको समझ आए, इस तरीके से आपके मध्य रखे जाते हैं ताकि आपका जीवन इन विचारों के द्वारा लाभान्वित हो। आप अपने जीवन को सुखद और सुंदर बनाएं और अपने जीवन का एक सुंदर, जैसे अपने जीवन को एक सुंदर बनाएं और एक देवतुल्य जीवन हमारा हो। वैसे भी ये भक्ति की जो यात्रा है, ये नर से नारायण बनने की यात्रा होती है। नर से नारायण की जो प्रक्रिया है ये सहज नहीं है, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है, क्योंकि भक्ति के पथ पे पल प्रतिपल नई विपदाएं, समस्याएं, संघर्ष आते रहते हैं। कहीं आपका मन का आवेग है, कहीं मन का स्वभाव है, आपकी आदतें हैं, आपका रहन सहन है, बहुत सारी चीजें इसमें डिपेंड करती है, पूर्व जन्म के कर्म संस्कार है। लेकिन फिर भी अगर आप इस मार्ग पे चलते रहते हैं तो आपके अंदर वो ऊर्जा और वो ईश्वर की कृपा आपके साथ निरंतर आप महसूस करेंगे। बशर्ते आपको चलना होता है, बशर्ते आपको इस मार्ग पे बढ़ना होता है, क्योंकि जिस समय आप इस मार्ग पे बढ़ते हैं कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, संघर्ष आने स्वाभाविक है, क्योंकि आप कोई सांसारिक मार्ग पे गमन नहीं कर रहे हैं। यूं तो देखा जाए संसार में भी कोई कार्य आप करते हैं तो वो भी कोई सरल नहीं होता, चाहे छोटा सा ही कार्य हो, कठिनाई तो उसमें भी आती है, मेहनत का कार्य उसमें भी है। लेकिन बाहरी जगत में अगर मान लीजिए कोई आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो बिजनेस खड़ा करने के पीछे आपको जो मेहनत लगेगी, जो संघर्ष लगेगा, वो तो लगेगा ही। और अगर उस संघर्ष आपका सफल होता है, कारोबार आपका चल पड़ता है, तो वो संघर्ष आपको कितना लाभ देता है भविष्य के लिए, आपकी कितनी पीढ़ियों में वो लाभ प्रदान कर सकता है, आप जानते हैं। परंतु बाहरी संघर्ष, बाहरी कार्य के लिए जो संघर्ष हम करते हैं वो क्षणिक होता है। उसका सुख आप उपभोग कर पाए नहीं कर पाए कहा नहीं जा सकता, और वो थकावट देता है। आपको लंबी यात्रा पे, 84 लाख की यात्रा पे जाना पड़ सकता है, लेकिन इसके विपरीत आंतरिक जगत की यात्रा है, आंतरिक जगत का संघर्ष है। ये संघर्ष आपको सुख देता है और ये जगत, ये संघर्ष आपको आत्म उत्थान के पथ पर अग्रसर करता है। ये संघर्ष आपके जीवन को देवतुल्य बनाने के लिए बड़ा सहायक होता है। आज जितने भी महापुरुषों की आप पूजा करते हैं, चाहे मीराबाई है, संत सहजोबाई है, संत रविदास जी महाराज है, संत रामानंद जी हैं, या कबीरदास जी महाराज हैं, तो जितने बड़े बड़े, जितने भी ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं, जितने बड़े आचार्य हुए हैं, तो जो जितनी ऊंची अवस्था में जिनकी कथा कहानियां आप सुनते हैं, उनके जीवन में उतना अधिक संघर्ष रहा है।
ऐसी कोई महान नहीं बन जाता। प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, अगर ये जो युग पुरुष हैं माने गए हैं, प्रभु श्री राम को हम अपना आदर्श मानते, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को हम अपना आदर्श मानते, तो क्यों मानते? इनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं, इनका चलना भी हमें मोहित करता है, इनका देखना भी हमें मोहित करता है। ऐसे आपने भजन होगा देखे होंगे, सुने होंगे कन्हैया जी के, उनकी चाल पे, उनकी आंखों पे, और उनके आंखों का देखने पे, उनके बोलने पे, तो उनका हर कार्य पुनीत हो गया, उनका हर कार्य इस प्रकार की लीला हो गई कि भक्तों को आनंद देती है, भक्तों को सुख देती है, भक्तों को हृदय को ठंडक प्रदान करती है। लेकिन अगर वही भगवान अगर आते और एक संसारिक की तरह जीवन जीते और चले जाते, तो शायद मुझे नहीं लगता है कोई आप भगवान की पूजा करते। भगवान ने जितना अधिक संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि उनका हर कार्य अब प्रेरणादायक हो गया, प्रेरणा का स्रोत बन गया, मानव जाति के लिए प्रेरणा का कारण हो गया। प्रभु श्री राम बाल काल में भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं, वहां उनको भेजा जाता है और अल्प काल में सारी विद्या वो पा लेते हैं। और ऐसा नहीं कि विद्या प्राप्त की तो आश्रम के अंदर सरलता से मिल गया सब कुछ। उनकी कैपेसिटी थी, उनके ज्ञान के लेने की क्षमता अधिक थी, उनके अंदर ग्राह्य करने की क्षमता अधिक थी। इसलिए बाकी विद्यार्थियों की अपेक्षा भगवान श्री राम ने अल्प काल में सारी विद्या प्राप्त कर ली, क्योंकि प्रभु श्री राम बोलते बहुत कम थे, ऐसा कहीं मैंने किताबों में पढ़ा है, और सुनते बड़े गौर से थे। तो ये भी एक सूत्र होता है संघर्ष में। अगर आपको संघर्ष पार करना है तो सुनो गौर से, बोलो कम और सिर्फ सुनो। आप जब बोलते हैं, किसी विद्वान ने कहा है, अब ये विद्वान का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि जब तक आपकी जबान चलती है तो आपका दिमाग काम नहीं करता, और जब आपका काम दिमाग करेगा तब आपकी जबान नहीं चलेगी। अब ये कहां तक सत्य है, मैं इस पे सहमत हूं असहमत हूं मैं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम शांत थे और बड़े शांत हृदय से, शांत दिमाग से हर काम में वो उसका इस्तेमाल करते थे, चाहे विद्या प्राप्त करने में। और जो विद्यार्थी जितना शांत है, जितना एकाग्र है, जितना उसकी चित्त में शांति छाई हुई है, वो बच्चा उतनी जल्दी चीजों को जल्दी एडॉप्ट करता है। भगवान श्री राम के साथ ऐसा ही था। भगवान श्री राम ने अल्प काल में सारी विद्या प्राप्त कर ली, थोड़े समय में सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। कैसे? इसी प्रकार से, शांति से, एकाग्रचित से, और अपने आप को शांत रख के गुरु की बात, सतगुरु की बात आराम से उन्होंने सहजता से स्वीकार की। और ऐसा नहीं कि जीवन में इसी से काम हो गया, और शारीरिक रूप से भी गुरुदेव ने उनको सक्षम बनाया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उनको सक्षम बनाया शारीरिक रूप से। यूं तो भगवान शारीरिक रूप से सक्षम होने संभव शायद बात है, लेकिन भगवान ने जब शारीरिक रूप में जन्म लिया, अवतार लिया, तो उन्होंने अपनी दिव्य लीलाएं भी की, आश्रम के अंदर इतना कार्य किया। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु कार्य में लगे रहते थे, आश्रम के कार्य में संलग्न रहते थे। सुबह उठते थे प्रभु और गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाकर के उनके चरणों की सेवा करते थे, उन्हें उनके लिए पानी गर्म करने की सेवा करते थे, उन्हें लकड़ियां लेकर के आते थे, आश्रम में भोजन बनता था उसमें सहयोग करते थे, सफाई होती थी उसमें सहयोग करते, सब काम किए भगवान ने। और रात्रि जब गुरुदेव सोने के लिए, शयन के लिए कक्ष में जाते थे, उनका कक्ष साफ करते थे और उनके चरणों की सेवा करते हुए जब तक गुरुदेव सो ना जाए तब तक श्री राम जी सोते नहीं थे। ये उनकी दिनचर्या थी। तो उन्होंने शारीरिक रूप से भी श्रम किया और मानसिक रूप से तो शांत थे ही वे। और जब इतना वो श्रम करते थे तो कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री राम से मिलने के लिए उनके पिता राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में आते हैं। गुरु वशिष्ठ जी बार बार मना करते थे कि देखिए आप इस प्रकार से लाम लश्कर लेकर के हमारे
आश्रम में ना आया करें। दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं अपने पुत्र के बिना रह नहीं सकता। भगवान ने कहा कि देखो आपको समझना है, आप राजा हैं और आपने मुझे प्रभु श्री राम की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे भली भांति निभा रहा हूं और आपके आने से हो सकता है कि उनके इस ज्ञान ग्रहण के मार्ग में कुछ बाधा आ सकती है, इसलिए कृपया आप इस प्रकार बार बार ना आए। और बोले प्रभु क्या करें, हम रह नहीं पाते उनके बिना, बार बार याद आती है बच्चों की, तो मैं आता हूं मिलने के लिए। गुरु ने कहा कि ठीक है, गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, आप आए हैं तो आइए मिलिए। और कहते कि दशरथ जी गुरु आश्रम में राम जी से मिलने गए तो देखा उन्होंने कि राम जी बड़े परिश्रम में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं मिट्टी उठा रहे हैं, कहीं जो है आश्रम में पानी भर रहे हैं, कहीं लकड़ियां संग्रह कर रहे हैं, कहीं भोजन की व्यवस्था बना रहे हैं। तो देखे कि बहुत काम में लगे हों। तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरे पुत्र को अन्य विद्यार्थियों की तरह इसे भी क्यों इतना ट्रीट कर रहे हो? बताओ, आपको पता है कि इसने आगे चल के राजघराने की बागडोर संभालनी है, तो आप इनसे इतना मेहनत क्यों करवाते हैं? मैं आपको सेवादार भेज देता हूं, आपके पास सैनिक भेज देता हूं जो आपका सारा आश्रम का कार्य कर दिया करेंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखो दशरथ, आप इसको अभी मोह की नजरों से देख रहे हो, पर जिस जगह पे मैं खड़ा होकर देख रहा हूं, जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं प्रभु श्री राम ने के जीवन में कितने कष्ट है, कितने दुख तकलीफें हैं और कितनी विपदाओं का सामना इसको करना पड़ेगा। और उस विपदाओं को सामना कैसे करेगा? अगर अभी से ये मजबूत इसके कंधे नहीं होंगे, अगर अभी से मजबूत इनकी मानसिकता नहीं होगी, तो ये वो आने वाले कष्टों को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए अभी से ही इनके सामने थोड़ी थोड़ी कठिनाई देना जरूरी है, कष्ट डालना जरूरी है, ताकि ये सक्षम हो जाए उस समझ जाते जाते। और दशरथ जी ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, अब आप समझें, आप इसको भली बात समझते हैं, हम तो मोह के ग्रसित हैं। और कहते कि प्रभु श्री राम जी अपने पिता वगैरह से मिलते हैं, जब गुरु जी की आज्ञा होती है उसके बाद जाके शाम को शिविर में मिलते हैं। तो कहने का जो मैं बात बताने के पीछे अर्थ ये है कि जिंदगी में अगर आपके जीवन में संघर्ष आ रहे हैं तो समझ जाओ कि भगवान आपसे श्रेष्ठ और ऊंचा कार्य करवाना चाहता है, आप बड़े कार्य के लिए बने हो। अगर जिंदगी में संघर्ष है तब, अगर कोई चीज सुविधा से, सहजता से, सरलता से अगर मिल जाती है तो भाइयों बहनों आप उसकी कदर नहीं कर पाएंगे, आप उसकी कीमत को नहीं समझ पाएंगे, आप उसकी कीमत नहीं कर पाएंगे। इसलिए संघर्ष का अपना महत्व होता है, संघर्ष का अपना कारण होता है। और ये अवतारों के लिए भी ये चीजें रही, संघर्ष रहा। और उनके जीवन को देखिए तो जीवन कोई सुखदायक नहीं रहा भगवान श्री राम का। अल्पकाल में विद्या पाई, उसके बाद जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, ताड़का का वध करते हैं, अहिल्या जी का उद्धार करते हैं, शिव धनुष भंग करते हैं, माता सीता के साथ विवाह होता है। और विवाह होने के बाद वो जिस समय घर वापस आते हैं, घर वापस आते आते समय फिर एक युद्ध उनको करना पड़ता राक्षसों के साथ, जो ऐसे राजा थे जो धनुष नहीं उठा पाए लेकिन मनी मनी ईर्ष्या करते थे, वो रास्ते में घेर करके प्रभु श्री राम को और चारों भाइयों के साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान ने उनका भी जवाब दिया। और थोड़े ही समय के बाद जब वो अपने दरबार में पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं, घर के बाद उनको वनवास मिल जाता है। 14 साल भगवान वनवास को प्राप्त किए और वनवास को प्राप्त करने के बाद 14 साल के भीतर उन्होंने संघर्ष किया और माता सीता का हरण होता है, रावण के साथ भयंकर युद्ध होता है, वानरों को लेकर के वो युद्ध करते हैं, समुद्र सेतु बनता है। तो भगवान के जीवन में अगर आप शुरू से लेकर अंत तक अगर दृष्टिपात डालेंगे तो आप उनके जीवन में सुख की घड़ी नहीं देख पाएंगे, सुखद क्षण नहीं देख पाएंगे, जो सांसारिक रूप से आप अपने जीवन के लिए मनोकामना आप लोग आपके हृदय में होती है।
आप प्रभु श्री राम के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में ये कर दो, भगवान हमारे जीवन में सुख ला दो, शांति ला दो। प्रभु श्री राम का तो जीवन देख लो। आप प्रभु श्री राम की जीवनचर्या तो देख ले, तब तो आपको समझ में आए कि भगवान का जो जीवन चरित्र है कितना कठिन है, कितना किस प्रकार के संघर्ष से वो गुजरे हैं। हम उस संघर्ष को तो समझें और हमें भी वो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप महान नहीं बन सकते, आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊंचा उठना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। जितनी ऊंचाई है उतना ज्यादा बल लगेगा आपका, उतना ज्यादा आपकी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, मजबूत आप होने चाहिए। अगर ऊंचाइयों को छूना है तो संघर्ष करना सीख जाइए भाइयों बहनों, अन्यथा नहीं। अध्यात्म पथ पे भी यही है। जैसे बाहरी जीवन में बाहरी सक्सेसफुल प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे अध्यात्म की बुलंदियों को प्राप्त करना है तो यहाँ भी मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। मन से आपका बड़ा संघर्ष होता है, मन के साथ जूझना पड़ता है, मन के साथ लड़ना पड़ता है। इसीलिए तो कहा, जो जूझे लड़े स्यो मने स्यो सो सूर्य प्रधाना, वो सूरमा है, वो बलवान है, वो बलवान कहा गया है। इसलिए मन से आपको लड़ना होता है और मानसिक रूप से तभी आप स्ट्रांग हो पाएंगे जब आप संघर्ष करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, संघर्ष से घबराए ना, डरे ना, आप आगे बढ़े। प्रभु से आप प्रेरणा लें, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लें, भगवान कन्हैया से प्रेरणा लें, जिनका जीवन ही संघर्ष से शुरू होता है। जन्म ही जेल में होता है, शुरू ही संघर्ष से। जेल में आते हैं लेकिन भगवान ने एक एक करके ताले तोड़ दी। बचपन से ही दिव्य लीला करते रहे और जो जो उनके भक्त रहे उनके जीवन में भी अथाह कष्ट संघर्ष रहा। पांडवों के जीवन में संघर्ष रहा, लेकिन संघर्ष परिणाम स्वरूप भगवान अगर जब संघर्ष में साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो संघर्ष आपको दिव्यता तक ले जाता है, आपको अलौकिकता की ऊंचाइयों पर ले जाता है, आपको अध्यात्म की उस बुलंदियों पे पहुंचा देता है जब आपके संघर्ष में ईश्वर सतगुरु का साथ अगर मिल जाता है। इसलिए अपने संघर्ष में सतगुरु को साथ ले लीजिए, उसकी साधना अपने साथ ले लीजिए, उसकी एकाग्रता, उनके ध्यान को अगर आप अपने साथ में ले लेंगे तो आपका संघर्ष दिव्य संघर्ष हो जाएगा और ऐसा दिव्य संघर्ष लोगों को प्रेरित कर देगा। ऐसा संघर्ष आपके जीवन का संघर्ष उत्कर्ष कर देगा। ऐसा संघर्ष जो आपके जीवन की जीने की तरीके को ही बदल देगा। क्या नहीं आप जो पा सकते हैं, क्या नहीं है आप जिसे छूना चाहे छू सकते हैं। कौन सी ऐसी ऊंचाई है जिसे छू नहीं पाएंगे आप संकल्प लेते, आप संकल्प तो करें, आप शुद्ध हृदय से संकल्पित तो हो। आप संकल्पित नहीं हो पाते हैं, आप हर संकल्प के पीछे विकल्प ढूंढते हैं। इस वजह से आप लोगों के साथ दिक्कत है। आप संघर्ष के पथ पे चलते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग पे शॉर्टकट नहीं होता है। भक्ति के मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छुट्टी वाला दिन नहीं है। यहाँ तो हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। बाहर बोर्ड के एग्जाम है, वो तो पहले टाइम टेबल 2 महीने पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि इस तारीख से आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है। लेकिन ये भक्ति का पथ ऐसा है कि यहाँ कोई एग्जाम की डेट नहीं है, यहाँ कोई परीक्षा का तारीख नहीं है। अभी परीक्षा हो जाए आपकी, अभी नहीं तभी हो जाए, कब आपकी परीक्षा हो जाएगी कुछ नहीं पता। इसलिए आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। ये कहा ना हनुमान जी ने, राम काज करबे को आतुर रहते थे। क्यों? उनको पता है कभी भी परीक्षा हो सकती, कभी हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। तो इसलिए यह भक्ति का पथ इसी प्रकार से है। इसलिए हमें जीवन में संघर्ष, जितना संघर्ष रहेगा उतना बेहतर है। जितना अगर आप सुख ढूंढेंगे, सुविधा ढूंढेंगे, देखिए फिर सुख सुविधा अंतोगत्वा मृत्यु की सैया में वो बदलने वाली है ना। इसलिए जिंदगी जीते जी अगर आपने प्रभु के साथ नहीं जोड़ी तो ये जिंदगी शर्मिंदगी बन जाएगी। बाहर का संघर्ष आपको थकावट देता है। बाहर का संघर्ष, मान लीजिए आपने बिजनेस में संघर्ष किया तो हो सकता है चंद रुपए आप कमा ले, लेकिन जीवन सफल सार्थक तो नहीं हुआ ना।
इसलिए जीवन सफल करना है, जीवन सार्थक करना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको पहुंचना पड़ेगा जहां कोई नहीं पहुंचा है। और सतगुरु का साथ ले लें, सतगुरु के ध्यान को साथ में ले लें, फिर जीवन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। संघर्ष महसूस नहीं होता, संघर्ष महसूस नहीं होता। माता कुंती से जिस समय बड़ा युद्ध, धर्म युद्ध खत्म हो गया, राजा बन गए युधिष्ठिर, और सब लोगों से विदाई ले रहे हैं, विदा हो रहे हैं, और सब विदाई में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। माता गांधारी ने श्राप दे दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है ऐसे तेरे कुल का भी होगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, जब दो माताओं का प्रेम मिला है तो एक माता का श्राप भी तो मिलना चाहिए, कोई बात नहीं है, सहजता से स्वीकार कर लिया। माता कुंती के पास वो जाते हैं, कहते बुआ जा रहा हूं, प्रणाम करने के लिए आया हूं। माता कुंती ने से पूछा कि माता मांग लो, बुआ मांग लो, क्या मांगते हो? कुंती जी ने कहा कि कन्हैया कुछ देना ही चाहते तो सारे दुख तकलीफें फिर से मेरे झोली में डाल दो। कृष्ण जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि माता सारी जिंदगी तो संघर्ष ही किया है, सारी जिंदगी तो तकलीफ भी सहन की है, सारी जिंदगी आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं, भरी जवानी में पति मर गए, 5 बालकों को लेकर के आप कैसे जंगलों में आपने जीवन व्यतीत किया, और अब इतना मार काट आपने देखा, इतने लोगों को सुख का कुल आपके सारे परिजन हैं, सारे लोग मारे गए हैं, आपके 5 पुत्र जीवित हैं। अब आप राजा, आपका बेटा बना है, आप राजमाता बनने जा रही हैं, बन गई हैं। अब आपके जीवन में थोड़े सुख सुकून के पल आने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में आप उससे फिर दुख तकलीफें मांग रही हैं। माता कुंती ने कहा कि कन्हैया ऐसे सुख को क्या करना है, अब वो जीवन में आ रहे हैं लेकिन आप विदा हो जा रहे हैं, तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। कन्हैया जिसमें आप साथ ना हो, भगवान अगर आपका साथ है तो संघर्ष कबूल है, आपका साथ है तो संघर्ष हमें स्वीकार है। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल रहे लिवलाए। वो कहते कि अगर ऐसे सुख का क्या करना, सुख के माथे सील सील का मतलब पत्थर, कि सुख के माथे सैल पड़े, सैल का मतलब पत्थर होता है, कि ऐसे सुख के सर पे तो पत्थर पड़े, हमें नहीं चाहिए। क्यों? जो नाम हृदय से जाए, कि भाई ऐसा सुख जिंदगी में आकर के क्या लाभ जब भगवान का विस्मरण हो जाए, भगवान को यह भूल जाए। और होता यही है, विवाह का दिन है और देखिए कहीं भगवान याद होते हैं, कोई या किसी को याद नहीं होते, ईश्वर का कोई स्मरण नहीं होता। भगवान शिव का अगर आपने विवाह प्रसंग सुना होगा तो आप जानते हैं कि भगवान शिव जो है अपने शरीर पे भस्म लपेट करके आते हैं। वो अपने मृत्यु को भी कहते हैं कि भस्मांतम शरीरम, कि शरीर भस्म होना, ये भी उनका एक प्रतीक माना गया। विवाह वाले दिन भी वो अपनी मृत्यु को नहीं भूलते हैं। इसलिए ये संघर्ष है। वो कहते हैं ऐसे संघर्ष का क्या करना है, जिसके आने से हम ऐसे सुख का करना क्या हमने, जिसके आने से हमारे जिंदगी में सुख तो आए लेकिन आप विदा हो जाए, भगवान चला जाए। कहे ऐसे सुख को पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल रहे लिवलाए। हमें तो वो दुख प्यारा है जिसके कारण से आपकी याद तो बनी रहती है, आपका प्रेम, आपका स्पंदन हृदय में जागृत रहता है, आपका आंतरिक स्नेह मुझे प्राप्त होते रहता है, आपका संग हमें प्राप्त होता रहता है। इसलिए वो दुख उन हजारों सुखों से, लाखों सुखों से कोटिन दर्जे में अच्छा है, जिसके कारण से हमारे जीवन में सुख रहता है, जिसके कारण से आपकी उपस्थिति रहती है। इसीलिए
भाइयों बहनों, संघर्ष से मुड़े ना पीछे, संघर्ष से घबराए नहीं, डट के लड़े, आगे बढ़े और पीछे नहीं देखें कि क्या है। संघर्ष में आगे बढ़ना होता है, पीछे नहीं। पीछे हटे तो आप उस अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए संघर्ष से पीछे नहीं, आगे बढ़ना है, आगे की ओर देखना है, आगे की ओर अग्रसर होना है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। अन्यथा अगर आप अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पे केंद्रित नहीं करेंगे तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, और तो हमारा लक्ष्य ईश्वर है, हमारा लक्ष्य परमात्मा है। दाएं बाएं मत देखिए, दाएं बाएं देखोगे तो लोग मिलेंगे, अपनी ओर आकृष्ट करेंगे, अपनी बातों से आपको उलझा के रखेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा, चल चलना है चल। राह में कितने मोड़ मिलेंगे, चाहे कितनी गलियां, बहुत मोड़ मिलेंगे इस रास्ते पे। जब आगे बढ़ेंगे भक्ति के पथ पे तो बहुत सारे मोड़ आएंगे। राह में कितने मोड़ मिलेंगे, राह में कितनी गलियां, इनसे बच के चुनते जहियो हरि याद की कलियां। प्रभु दया के बल पर सारे छट जाएंगे बादल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। प्रभु के दया के बल से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, बस आपको बढ़ते रहना पड़ेगा। चरे बहती चलते रहो, तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, देख बेगानी चोपड़ी मत ललचाए जी। तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा। तुरिया तुरिया जा का मतलब चलते जा। फरीद जी कहते चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, पीछे नहीं। रुखी सुखी खा के, रुखी सुखी खा करके ठंडा पानी पियो, देख बेगानी चोपड़ी मत ललचाए जियो। दूसरे की चोपड़ी हुई मतलब दूसरों की तरफ दृष्टिपात डालोगे, दूसरों के अटारियों को देखोगे तो अटारियों को देख के अपने मन को ललचाओगे कि भाई ये क्या, ये मुझे क्यों नहीं मिली, या ये मुझे मिलना चाहिए था, ये मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए थी, ये मुझे बंगला मिलना चाहिए था। तो अपना जी मत ललचाइए, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो। ठंडा पानी, अपने दिमाग को ठंडा रखो, अपने चित्त को ठंडा रखो, अपने मन को शांत रखो, और तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा। आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, और देख बेगानी चौपड़ी मत ललचाए जियो। अपनी ललचाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए चल चलना है चल, चरे बहती। राह में बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, आपकी श्रद्धा बनाने वाले मिलते हैं, बिगाड़ने वाले मिलते हैं। बनाने वाले कम होते हैं, बिगाड़ने वाले ज्यादा होते हैं, है ना। आपका मन तो बैठा ही आपके अंदर है और बिगाड़ने वाले बाहर बैठे हैं, दोनों की मित्रता बड़ी जबरदस्त हो जाती है और आपका सारा तालमेल बिगाड़ देते हैं। आपका अंतर जगत का पूरा स्वाद, सारा रस खत्म कर देते हैं, आपकी श्रद्धा को अश्रद्धा में बदल देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें आप, जो तरह तरह की बातें फैलाते हैं, तरह तरह की बातें वो समाज के अंदर संप्रेषित करते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी ही बातें आपको फैलानी है जिससे आपकी भक्ति बढ़े, आपका प्रेम गुरु के चरणों में मजबूत हो, आपका अनुराग भगवान के चरणों में और अधिक हो जाए, आपका गुरु के चरणों की निष्ठा आपकी मजबूत हो, आपकी प्रभु के चरणों के साथ आपका प्रेम की और डोर मजबूत होती जाए। ऐसी आपको बातें बोलनी चाहिए, आपको ऐसे विचार दुनिया के समक्ष रखने चाहिए। इसके खिलाफ उसके खिलाफ बोलते रहो, इसे मिलने वाला कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने कभी इसमें समय वेस्ट नहीं किया, मैंने देखा अपनी जिंदगी में। इतना समय गुरु महाराज जी के पास रहे, इतना समय महाराज जी के पास रहने का मौका मिला, महाराज जी ने कभी 1 मिनट नहीं दिया होगा इन सब बातों के लिए, 1 मिनट भी नहीं दिया होगा। महाराज ने कहा कि आगे बढ़ो, आगे देखते रहो, आगे चलते रहो, चलने चलो, आगे चलो, इस प्रकार से काम करो, आगे महाराज संघर्ष के लिए प्रेरित करते रहे। और हम जो संघर्ष को छोड़ बातों में हम उलझे हुए हैं, बातों के बीच में हम अपने आप को उलझा के रखे हुए हैं। अरे भाई, जो कोई करता है वो भरेगा अपने आप भगवान ना बने। भगवान का एक अपना सिस्टम है, जिसने जन्म लिया उसका मरण, जैसे ये सिस्टम निर्धारित है, वैसे हर कर्म का लेखा जोखा भगवान के पास होता है।
और भगवान हर किसी के साथ न्याय करता है। आप किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि आप न्यायाधीश नहीं हैं। जैसे सब सेवादार हैं, आप भी सेवादार ही हैं। इसलिए आप न्यायाधीश ना बने, आप जज ना बने, और जज बन के फैसले ना सुनाए कि कौन सही है कौन गलत है। आप अपने ऊपर ध्यान रख लें, अपने ऊपर अपना फैसला कर लें, अपनी जिंदगी का व्यवस्था ठीक कर लें, यही बड़ी बात है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, संघर्ष जरूरी है, और वो संघर्ष आंतरिक हो। ध्यान आगे की ओर रखें, सम्मुख रखें, केंद्रित, अपने ध्यान को केंद्रित रखें, गुरु के चरणों में एकाग्र रखें, अपने आप को एक को आगे रखें और श्रद्धावान बन करके आगे बढ़ें, और मन को गुरु के चरणों के साथ जोड़ लें। ये संघर्ष के साथ अगर ईश्वर जुड़ जाए, संघर्ष के साथ अगर गुरु की कृपा जुड़ जाए, तो संघर्ष दिव्य संघर्ष में बदल जाता है। संघर्ष अलौकिकता तक पहुंच जाता है। ये संघर्ष आपको अध्यात्म की उत्तुंग शिखरों पे, ऊंची शिखरों पे आपको पहुंचा देता है, बुलंदियों पे पहुंचा देता है। ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। सुख सुविधा की जिंदगी जिसके बाद मरण है और उसके बाद दुख है 84 लाख योनियों का, या ऐसा संघर्ष, आंतरिक संघर्ष कर लें, भक्ति पथ का संघर्ष कर लें, ईश्वर का साथ ले लें और अपने जीवन को सफल और दिव्य बना लें, है ना। इसलिए माता जी का भजन बड़ा सुंदर आता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जिसने जितना कष्ट सहा उसने उतना ही सुख पाया है। इसलिए ये हमें प्रेरणा देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए संघर्ष के साथ ईश्वर को जोड़ लो, गुरु की कृपा को जोड़ लो, आपका संघर्ष दिव्य संघर्ष कहलाएगा। आप अलौकिकता को प्राप्त कर जाएंगे, आप दिव्यता को प्राप्त कर जाएंगे। इतना ही कहते हुए सभी लोग उस दिव्यता को प्राप्त करें, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें, और यही मनोकामना के साथ अपने विचारों को यही विराम। आपसे आग्रह है कि इन विचारों को पूर्ण सुने, शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे तभी समझ में आएंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को देखें, औरों तक भी संप्रेषित करें, और विचारों पे चिंतन मनन जरूर करें, अपने जीवन को सफल सार्थक करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय।